हेलो गाइस। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड के अपकमिंग एपिसोड का एक और नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स फिलहाल तो उन सारे 8 मिलियन कल्टीवेटर्स के साथ निकल चुका था अब उस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स आगे बढ़ता जा रहा होता है उसके सामने प्रॉब्लम्स आके खड़ी होना स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि कुछ लोग तो एलेक्स की जान के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको एलेक्स ने काफ़ी अच्छे से धो दिया था, जिसकी वजह से जब वो उन सभी को मारता है तो फिर वहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कौन इंसान है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये इतनी आसानी के साथ में हमारे लोगों को मार पा रहा है। जिसके साथ साथ यहाँ पे एलेक्स ने उन सभी को ही कह भी दिया था कि अगर कोई उससे फाइट करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराएगा उसको मारने के लिए, और अगर किसी को उससे फाइट करनी है तो वो आ सकता है। जिसकी वजह से एलेक्स की इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, जबकि एलेक्स उस जगह से आगे की तरफ को निकल जाता है। और अब यहाँ पे काफ़ी सारे गोट के डिसेंडेंट भी आ चुके थे, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एलेक्स की इस हरकत के ऊपर, जिसकी वजह से वो एलेक्स से बदला भी लेना चाहते थे और वो काफ़ी सारे होते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उस जगह पे आते हैं और फिर उसके बाद एलेक्स से कह देते हैं कि आखिर उस सिनर क्लैन का डिसेंडेंट कहाँ है, हमें उससे बदला लेना है और हमें जानना है कि आखिर वो खुद को क्या समझता है और वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो हम सभी से ज़्यादा पावरफुल है। उसके साथ साथ वहाँ पे फायर क्लाउड के क्लैन से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे एंड लोफो वैली से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे एंड इन सभी को सिर्फ एलेक्स से ही बदला लेना होता है, क्योंकि एलेक्स ने इनके लोगों को इतने बुरे तरीके से जो मारा है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे जीनियस डिसाइबल्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे एलेक्स इन सभी से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। वैसे तो इनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली एलेक्स है कौन या फिर वो बंदा है कौन जो कि इनके लोगों को मार रहा है। उनमें से एक काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर खुद को दिखा रहा होता है और वो यही सोच रहा था कि एलेक्स एक बार उसके सामने आ जाए तो वो उसको जड़ से ही खत्म कर डालेगा। लेकिन एलेक्स जब यहाँ पे आता तो वंदा तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लग गया था ताकि वो एलेक्स को डरा सके। लेकिन एलेक्स भला कहाँ ही उससे डरने वाला है, बल्कि एलेक्स को तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, बल्कि एलेक्स वो तो गुस्से से उसको देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे और भी गोट्स वहाँ पे आ चुके थे जो कि एलेक्स के ऊपर अटैक करना चाहते थे एंड ये सारे के सारे मिल के अब एलेक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स भी उनके सामने आके खड़ा हो गया था और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स के पास एक सोर्ड आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर उनमें से कोई भी आगे बढ़ा तो फिर वो अपने इस सोर्ड वेपन का इस्तेमाल करते हुए पीसफुली उन सभी को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद उन सभी को एलेक्स से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मरने के बाद तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये लोग और भी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये बंदा एलेक्स ये इनके सामने खड़ा है एंड इतने सारे मेजर सेक्ट्स के सामने खड़ा होने के बावजूद भी इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से उनमें से कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गए थे कि आखिर ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा करेजियस है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा और होता है जिसे एलेक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो एलेक्स को बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी समझ रहा होता है उसके उस बिहेवियर के लिए, जिसके बाद वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन एलेक्स तुरंत ही उसके उस अटैक से बच गया था, जबकि यहाँ पे वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी करे जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है एंड हम देखते हैं कि एलेक्स के फोरहेड के ऊपर जो मार्क था वो एक बार फिर से शाइन करने लग गया था, जिससे कि सारे के सारे लोग जो कि इस बात से अनजान थे कि ये सिनर क्लैन का ही डिसेंडेंट थे वो भी जान जाते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सिनर क्लैन का वही डिसेंडेंट है जो कि सबको मारता फिर रहा है और ये किसी से भी नहीं घबरा रहा। जिसके बाद काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लोटस आसपास गिरने लग गए थे। एलेक्स इमीडिएटली वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि इतने सारे मेजर सेक्ट्स के सामने तो वो कभी भी नहीं टिक पाएगा, बल्कि ये लोग ही उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अब एलेक्स जब एक सिनर क्लैन से है तो आखिर ये लोग उसे कैसे ही जाने दे सकते थे। तो एक बार फिर से एलेक्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा घमासान वाला युद्ध इन लोगों के बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पे इतने सारे लोग थे एंड यहाँ पे अकेला एलेक्स होता है जो कि इनके अगेंस्ट फाइट कर रहा था। ये टोटल मिला के कुछ 100 लोग होते हैं जो कि अब अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन एलेक्स एक एक करके उन सभी को मार देता है, जबकि उनमें से कुछ लोग जो कि
ज़्यादा पावरफुल थे वो आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्स सबसे पहले उन्हीं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेजर अटैक्स करता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो कि पहले ही खड़े हुए थे उन्हें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि एलेक्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि अगर वो इसके साथ पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ उन्हें ही बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। जिसकी वजह से कुछ लोग तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं और जो बचे कुचे थे वो खुद ही पीछे को हट जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही उसी एंशिएंट एल्टर के अंदर की तरफ को जाने लग गया था, क्योंकि उसे कैसे भी करके उसके टॉप के ऊपर रीच करना है। लेकिन उसके टॉप के पहुंचने से पहले भी एलेक्स को काफ़ी सारे लेयर्स को पास करना होगा, तभी वो इसकी पीक के ऊपर पहुंच पाएगा। जिसके बाद एलेक्स यही डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द इस एल्टर के पास में जाके उस प्रीशियस ट्रीजर को हासिल करना है, ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सके। जिसके बाद वो ऐसा करता भी है और फिर लेयर लेयर करके वो उस पर क्लिम करने का ट्राई भी करता है। लेकिन ये जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर भी था। लेकिन एलेक्स एक हाई लेवल का कल्टिवेटर है, जिसकी वजह से उसे देख के बाकी सारे लोगों को भी यही लग रहा था कि अगर ये बंदा इस एल्टर के पास में जा सकता है तो फिर हम भी इस पे जाएंगे। एंड वो ऐसा करने की कोशिश भी करने लग जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिश बहुत ही बुरे तरीके से नाकामयाब हो जाती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एलेक्स फ्लॉलेसली उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इन सारे लोगों को पता चल गया था कि एलेक्स को ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है एंड उसी वजह से वो इस एल्टर के ऊपर आसानी से जा सकता है। जिसके बाद एलेक्स ऐसा करता भी है, वो आराम से क्लिम करते हुए उस एल्टर के पास में पहुंच जाता है। जिसके टॉप पे आने के बाद यहाँ पे एलेक्स को एक लोड भी दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी से लेकिन यहाँ पे एलेक्स उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसके टॉप के ऊपर जाने के बाद अब उसे अपने सेकेंड लेयर के ऊपर भी तो जाना था। लेकिन यहाँ पे अब काफ़ी सारे पावरफुल एनिमीज आ चुके थे एलेक्स का सामना करने के लिए एंड वो नहीं चाहते थे कि एलेक्स उस ट्रीजर को हासिल करे, जिसकी वजह से वो एनिमीज काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर के साथ एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं। उनमें से कुछ लोग तो इतना ज़्यादा बौखलाए हुए थे कि बस वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि बस कैसे तो करके एक बार एलेक्स को ख़त्म कर सकें। उसके बाद तो फिर वो लोग बाद में देख ही लेंगे कि इस ट्रीजर का क्या करना है। एलेक्स की हालत भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो एनिमीज़ वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते थे कि एलेक्स का सामना कर सकें, जिसकी वजह से एलेक्स भी अब आगे बढ़ रहा होता है, बल्कि वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहा था। लेकिन वो तो अब एलेक्स को कैसे भी करके मारना चाह रहे होते हैं। एलेक्स को भी गुस्सा आ गया था, तो फिर वो भी उनके ऊपर पलट के वार करने लग जाता है और कह रहा था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। जिसके बाद एलेक्स अपने फोर्थ लेयर के ऊपर भी पहुँच जाता है एंड फिर वहाँ पे जाने के बाद वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि किंग के सर्बोनेट हैं, जिसे देख के एलेक्स कह रहा होता है कि एक और नई परेशानी, अब मुझे इनके साथ में भी डील करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उन लोगों के पीछे से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग भी निकल रही थी, जिसे देख के एलेक्स को ये क्लियर हो जाता है कि ये तो 6 क्राउन किंग्स हैं जो कि अब एलेक्स की जान लेना चाहते थे। मतलब कि इस जर्नी के अंदर इतने सारे लोग हैं जो कि एलेक्स की जान के पीछे पड़े हुए हैं। न जाने ये लोग क्यों ही एलेक्स से इतनी ज़्यादा दुश्मनी रखे हुए हैं। फिलहाल तो उनमें से एक कहता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम खुद ही हमारे सामने आके खड़े हो चुके हो, वैसे भी हम तुम्हें मारने के लिए आने ही वाले थे। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा करेजियसली उनके सामने खड़ा हो गया था और फिर उन्हें जवाब देता है कि अच्छा तो तुम किंग के सर्बोनेट हो एंड तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो इसी बीच तुम ही मारे जाओगे। हालांकि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अब अगर ये किंग का ऑर्डर है तो फिर आओ और आके उसके ऑर्डर को पूरा करो। जिसके बाद वो लोग तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये एक छोटा मोटा सा लड़का उन्हें इतना ज़्यादा पोक कर सकता है और इस हद तक वो उन्हें इतना ज़्यादा नीचा दिखा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। एंड वो सारे के सारे अब आगे बढ़ने लग जाते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद एलेक्स भी रेडी हो गया था। हालांकि तादाद में वो लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन एलेक्स ने भी ठान ली थी कि अब वो इन सबको सबक सिखा के ही छोड़ेगा। जिसके बाद उनमें से एक एल्डर वो अपने पाम का इस्तेमाल करते हैं एलेक्स के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लेम की पावर से अटैक करते हैं। हालांकि ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई और अगर एलेक्स की जगह पे होता तो वो तो सेकंड्स के अंदर ही मारा जाता, लेकिन वो गॉड वो भी बाज कहाँ आ रहा था, वो भी लगातार काफ़ी सारे अटैक्स एलेक्स के ऊपर करता जाता है। एलेक्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो तुरंत ही अपने एक वेपन को भी निकाल लेता है ताकि उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर उसके सामने खड़ा था वो कह रहा होता है कि तुम किसी भी तरीके का आर्टिफैक्ट निकाल लो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद वो अपना डिवाइन आर्टिफैक्ट थ्रो करता है एलेक्स की तरफ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एलेक्स उन सब चीज़ों के अंदर ही फंस
फंस के रह जाता है, बल्कि एलेक्स को तो अब थोड़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी थी कि अब आगे उसको क्या करना है। लेकिन वो एलेक्स है जिसकी वजह से वो हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता एंड वो वहाँ पे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा जो कि वाइट ड्रेस के अंदर खड़ा हुआ था, उसके साथ और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अपने उसी ट्रीज़र का इस्तेमाल करते हैं और अपने ड्रैगन पैड का इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे और भी अजीब अजीब तरीके के ट्रीज़र उनके पास में मौजूद थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेते हैं, जिसके एक अटैक से ही काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आसपास मौजूद हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स भी तुरंत ही अपने उसी फिनिक्स को समन कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी और उस फिनिक्स के बीच हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा क्लैश देखने को मिलता है। अब एलेक्स तो यहाँ से मौका उठा के तुरंत ही भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि गोल्ड स्टोन भी उसे यही कह रहा था कि बस भी करो, मैं थक चुका हूँ, मुझे तो वॉमिट जैसा हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि हाँ मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, लेकिन ये हाई रैंक के लोग हैं और इनके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे खुद के लिए भी। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एलेक्स की फिनिक्स ने उस स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से आसपास और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होता है एंड वो लोग समझ चुके थे कि एलेक्स के साथ में पंगा लेके उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको भुगतने होंगे, क्योंकि एलेक्स को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ चुका था। और इसी के साथ आज की वीडियो हो जाती है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।